नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसे किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को पैसे और संपत्ति के बारे में सोचने का तरीका बदल दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रिच डैड पुअर डैड की, जो रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन किताब है। इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने दो पिता, एक असली पिता और एक उनके दोस्त के पिता, के बीच के वित्तीय दृष्टिकोण के बारे में बताया है, और ये किताब हमें जीवन में अमीर बनने के कुछ अनमोल सिद्धांत सिखाती है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उस किताब से मिली 5 यूनिक और शक्तिशाली सीखों के बारे में। तो चलिए, बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। संपत्ति और देनदारी। किताब की पहली महत्वपूर्ण सीख है संपत्ति और देनदारी में अंतर समझना। रिच डैड के अनुसार हम सभी को यह समझना चाहिए कि संपत्ति और देनदारी के बीच का फर्क क्या है। अक्सर लोग सोचते हैं कि घर, कार और अन्य चीजें संपत्ति होती हैं, लेकिन रिच डैड का मानना था कि घर और कार एक प्रकार की देनदारी हैं, क्योंकि इनसे खर्च होता है और आमदनी नहीं होती। संपत्ति वो होती है जो आपके लिए पैसे कमाती हो, जैसे किराए के घर, शेयर मार्केट या कोई अन्य निवेश। इसलिए रिच डैड की सलाह है कि हमें हमेशा संपत्ति की ओर निवेश करना चाहिए और देनदारी से बचना चाहिए। वित्तीय शिक्षा का महत्व। कियोसाकी की दूसरी महत्वपूर्ण सीख है वित्तीय शिक्षा की अहमियत। हमारी स्कूलों में हमें पैसे के बारे में नहीं सिखाया जाता। हम बस गणित, विज्ञान और इतिहास के विषय पढ़ते हैं, लेकिन हमें यह नहीं सिखाया जाता कि पैसे का सही तरीके से प्रबंधन कैसे किया जाए। रिच डैड का मानना था कि केवल पढ़ाई लिखाई से आप अमीर नहीं बन सकते। आपको वित्तीय शिक्षा, निवेश के तरीके और पैसे के प्रति सही मानसिकता सीखनी चाहिए। आज के समय में बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स, किताबें और पॉडकास्ट हैं जो आपको वित्तीय शिक्षा दे सकते हैं, और आपको इनका लाभ उठाना चाहिए। लर्निंग नंबर 3, मेकिंग मनी वर्क फॉर यू, पैसे को आपके लिए काम करने देना। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण सीख है पैसे को आपके लिए काम करने देना। रिच डैड हमेशा कहते थे, अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। इसका मतलब यह है कि आपको अपनी मेहनत की कमाई से पैसे जुटाने के बजाय पैसे को इस तरह से निवेश करना होगा कि वो आपके लिए काम करे। यह निवेश शेयर बाजार, रियल एस्टेट या अन्य आय के स्रोतों के माध्यम से हो सकता है, जो लगातार आपको पैसे कमा कर दे। इससे हमारी वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा तय होती है और हम समय के साथ खुद को और बेहतर तरीके से स्थापित कर सकते हैं। उद्यमिता की शक्ति। रिच डैड पुअर डैड की चौथी महत्वपूर्ण सीख है उद्यमिता की शक्ति। कियोसाकी का मानना था कि जब तक आप सिर्फ एक नौकरी करने तक ही सीमित रहते हैं, तब तक आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से आप न केवल पैसे कमा सकते हैं, बल्कि खुद का व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं और दूसरों को रोजगार भी दे सकते हैं। रिच डैड के अनुसार, अगर आपको सच में वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करनी है, तो आपको अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का सोचने की ज़रूरत है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास बड़ा निवेश हो। आप छोटे स्तर पर शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे उसे बढ़ा सकते हैं। सीखने के लिए काम करें, सिर्फ कमाने के लिए नहीं। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण सीख है सीखने के लिए काम करें, सिर्फ कमाने के लिए नहीं। रिच डैड का मानना था कि जब तक आप कुछ नया नहीं सीखते, तब तक आप अपने जीवन में किसी बड़ी सफलता को नहीं पा सकते। आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वहां से अधिक सीखने की कोशिश करें, चाहे वो बिक्री, मार्केटिंग, नेतृत्व या निवेश के क्षेत्र में हो। अपने करियर में सीखने का नजरिया अपनाकर आप न केवल अपनी काबिलियत बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपने व्यवसाय में भी सफलता पा सकते हैं। जब आप ज्ञान हासिल करते हैं, तो आप अपने लिए ज़्यादा अवसर पैदा कर सकते हैं। होस्ट। तो दोस्तों, ये थीं रिच डैड पुअर डैड किताब से ली गई 5 यूनिक और शक्तिशाली सीखें, जो हमें पैसे, संपत्ति और जीवन में सफलता प्राप्त करने का नया दृष्टिकोण देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप भी इस किताब से कुछ और दिलचस्प बातें जानते हैं तो कमेंट्स में शेयर करें। धन्यवाद, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।